नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल की सेशन में हमने सामाजिक विज्ञान के अंदर वैदिक सभ्यता पर आधारित पार्ट 1 देखा है। आज की इस वीडियो में वैदिक सभ्यता पर आधारित पार्ट 2 आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये वीडियो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 के लिए, साथ ही साथ सीजी टेट पेपर 2 एसएसटी वाले साथियों के लिए, शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान गणित कला सभी विषय के साथियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से आप पूरा हम देखेंगे साथियों। आज से 31 से पूरा 60 तक के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए भाई, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में से किस वेद से संकलित है? अर्थात गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है और इसका उत्तर है भाई ए ऋग्वेद। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं कल भी बोला था आप सभी को, सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। देखिए भाई, बार बार मैं रिपीट क्यों करता हूँ पढ़ाने के दौरान, ताकि आपका याद हो जाए, समझ रहे हैं? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, याद रखेंगे। इसके अलावा हम अलग अलग इसकी बात करें, थोड़ा सा आपको मैं इस वेदों के बारे में बताता हूं। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं ऋग्वेद की। मैं रिपीट इसलिए करूंगा ताकि आपकी दिमाग में और ये कंठस्थ हो जाए। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, याद रखेंगे। अगर चाहें तो लिख सकते हैं। इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 ऋचाएं हैं। ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 10 मंडल और 1028 ऋचाएं हैं और 10,580 श्लोक हैं भाई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और, इस ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 श्लोक लिखा हुआ है। कितने श्लोक मंत्र हैं? 250 श्लोक इंद्र के लिए और 200 श्लोक अग्नि के लिए लिखे हुए हैं भाई। ठीक है, तो याद रखना, 250 इंद्र के लिए, 200 अग्निदेव के लिए श्लोक लिखे गए हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का भी उल्लेख हमको इसी ऋग्वेद से मिलता है। स्तूप शब्द का उल्लेख इसी ऋग्वेद से मिलता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीजों को ही मैं बता रहा हूं। गायत्री मंत्र का उल्लेख, ये तो प्रश्न में लिखा है, इसी वेद से मिलता है। शूद्र शब्द, देखो भाई, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त लिखा हुआ है उसी में शूद्र शब्द का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? आपका इसी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। और इस युग में, ऋग्वैदिक जो काल है, उस युग में इंद्र का एक अन्य नाम था। क्या नाम था? पुरंदर। इंद्र का नाम पुरंदर था और पुरंदर का अर्थ होता है किला भंजक। ठीक है, यहां तक याद रखेंगे ऋग्वेद में। आगे इसमें देखो सामवेद क्या होता है। अब यहां सामवेद आ गया, तो सामवेद अर्थात संगीत का उल्लेख इसी वेद में मिलता है। इसलिए भारतीय संगीत की जननी किसको कहा जाता है भाई? सामवेद को कहा जाता है। क्या? भारतीय संगीत की जननी सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि संगीत का उल्लेख हमको इस सामवेद में मिलता है। ठीक है, इसमें इतना ही है। आगे इस पे बात करें यजुर्वेद। देखो भाई, नाम से स्पष्ट है, यजु अर्थात यज्ञ। यजु मतलब यज्ञ। कहने का तात्पर्य है, इस वेद में यज्ञ हवन कर्म कांड का जब बात होती है तो वह कौन से वेद की बात होती है? यजुर्वेद की बात होती है। ठीक है, और ये यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य में है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। यजुर्वेद ही आंशिक रूप से गद्य में है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है।
अंतिम वेद आता है हमारा अथर्ववेद। और इस वेद में जादू टोना औषधि प्रयोग ब्रह्म ज्ञान का उल्लेख, अर्थात जादू टोना का औषधीय प्रयोग का उल्लेख कहाँ मिलेगा भाई? तो अथर्ववेद में मिलेगा। ठीक है, मोटी मोटा है, याद रखेंगे। अभी ये प्रश्न था गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, और गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? तो विश्वामित्र ने भी इसको लिखा है, याद रखना। ठीक है, लंबा होगा, लेकिन क्या करें साथियों, हमारा उद्देश्य है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कौन से उपनिषद है भाई जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या ईशोपनिषद? ये सीजीपीएससी 2016 में आए प्रश्न हैं, और इनमें से कोई नहीं है जिनका नाम सफेद घोड़ा है। क्यों नहीं है? तो कौन है भाई सफेद घोड़ा? देखो, श्वेतांबर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है सफेद घोड़ा। श्वेताश्वर, श्वेताश्वर नाम से स्पष्ट है, श्वेत मतलब सफेद है ना, तो इससे आपको कोरिलेट करना है। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 33 देखो, ये प्रश्न भी सीजीपीएससी 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसको कहेंगे भाई? ए महर्षि कपिल, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कणाद या डी महर्षि पतंजलि या ई इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा सी, महर्षि कणाद को परमाणुवाद के जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय वैशेषिक दर्शन में ये परमाणुवाद के जनक कहलाया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 34 है। देखो भाई प्रश्न 34 है, ये भी पीएससी 2016 में आया है। प्रश्न क्या है? भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? अनंग, ए शिव को, बी कृष्ण को, सी काम को या डी लक्ष्मण को? बढ़िया से प्रश्न है और रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी आया था। अनंग ये काम को कहा गया है। किसको कहा गया? काम को। प्रश्न 35 देखो, सीजीपीएससी 2019 में आया। क्या प्रश्न है? निम्न में से किस उपनिषद में वाजपेय यज्ञ की क्रियाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है? किसमें, किस उपनिषद में वाजपेय यज्ञ का उल्लेख है? ए ऐत्रेय उपनिषद, बी तैत्तिरीय उपनिषद, सी छंदोग्य उपनिषद या डी बृहदारण्यक उपनिषद? ये भी सीजीपीएससी 2019 में है, और उत्तर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें वाजपेय यज्ञ की क्रिया का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 36वां है। क्या कहता है प्रश्न 36? तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः, देखो भाई सुने होंगे, तमसो मां ज्योतिर्गमय यह कथन मूलतः कहां से आया है? कहां से आया है भाई? ए ऑप्शन है आपके पास, उपनिषद का, महाकाव्य का कथन है, पुराण का कथन है, या षड दर्शन का कथन है। सीजीपीएससी 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं, और ये उपनिषद से ये कथन मिला है। ठीक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चलो। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चलो। ज्योतिर्गमय, ज्योति की ओर मुझे गमन कराओ, मतलब ले चलो, है ना? तो ये उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। इसका बड़ा श्लोक है, खैर उस पर मैं बात नहीं करूंगा। 37 पर आइए। निम्न में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? देखो भाई, अष्टांग योग के लेखक या उसके रचनाकार हम रचयिता भी कह सकते हैं, कल हमने इस पर बात की थी। मनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान या धारणा, इनमें से कोई नहीं। अब
अष्टांग योग पीएससी 2015 में आया है, मनुस्मृति इसके अंश नहीं है, बाकी सब इसके अंश हैं। ये रचना की बात नहीं हो रही यहाँ पर, कौन कौन इसके अंश हैं। तो ध्यान, योग करना मतलब ध्यान करना, प्रत्याहार, धारणा, ये सभी आएगा, मनुस्मृति नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न 38 देखो भाई, क्या कहता है, निम्न में से किस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। देखो, पुनर्जन्म की बात किसमें कही गई है, बृहदारण्यक, छंदोग्य में, इस और केन में, मुंडक और मांडुक्य में, या ऐतरेय और तैत्तिरीय में। ये सीजी व्यापम की परीक्षा में LOI में 2018 में पूछे गए सवाल हैं। तो किसमें कही गई है भाई, पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात बताएंगे भाई। तो इसका सटीक उत्तर है ए, बृहदारण्यक एवं छंदोग्य में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 39 है। देखो भाई, क्या प्रश्न है, निम्न में से किस पुराण में भक्ति दर्शन के सारभूत अर्थात भक्ति दर्शन को सारभूत किया गया है। कौन से पुराण में भक्ति दर्शन को सारभूत किया गया है, आपके सामने सवाल है, ऑप्शन है, भागवत पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, मत्स्य पुराण में, या गरुड़ पुराण में। देखो भाई, अर्थात भक्ति दर्शन को सारभूत माना है ना, तो भक्ति दर्शन ये सीजी व्यापम में 2017 में आया है और भागवत पुराण में भक्ति दर्शन को सारभूत माना गया है। ठीक है भाई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 40, देख लो। प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में इनमें से किसे सृष्टि का निर्माण कर्ता माना गया है। देखो, वैदिक संस्कृति में किसको सृष्टि के निर्माण करने वाला मानते हैं हम, है ना। एक पहला है विश्वकर्मा, दूसरा है हिरण्यगर्भ, तीसरा है ब्रह्मा, चौथा है वासुदेव कृष्ण। ये भी सीजी व्यापम में 2018 में पूछे गए प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा बी, हिरण्यगर्भ। इसको माना गया है वैदिक संस्कृति में। ठीक है, याद रखना भाई। उत्तर वैदिक की बात यहां पर आ रही है प्रश्न में। उत्तर वैदिक काल में राजा के निम्नलिखित अधिकारी थे। तो राजा के अधिकारी कौन कौन थे, पुरोहित, सेनानी, रज्जुक, ग्रामणी। बताना है भाई कौन कौन इसके अधिकारी थे। 4 विकल्प दिया है, ABCD करके अलग अलग कथन के आधार पर सीजी व्यापम में 2018 में आए हुए हैं और इसका सही उत्तर है भाई बी, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। ये अधिकारी थे, वैदिक काल में राजा के ये अधिकारियों में से एक थे। ठीक है भाई, आगे चलिए आगे बात करते हैं 42वां नंबर के प्रश्न की। निम्न में से किसके विरुद्ध 10 कबीलों के शासकों ने वैदिक काल में 10 राज्य युद्ध लड़ा था। देख लो भाई, 10 कबीले के शासकों ने वैदिक काल में 10 राज्य युद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध, रैदास के, सुदास के, सोमदास के, या विप्रदास के। CGPSC में 2013 में आए हुए प्रश्न है, इसका उत्तर है भाई सुदास। क्या है, सुदास के विरुद्ध। तो ऋग्वैदिक काल में है, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध जो है परुष्णी नदी, जिसका वर्तमान में रावी नदी नाम पड़ गया है, तो रावी नदी पर हरयूपिया नामक स्थान पर ये जो युद्ध है लड़ा गया था। और उस समय राजा कौन थे, सुदास। ठीक है भाई, चलो सवाल अगला है, सवाल नंबर 43 है। वैदिक काल में पड़ी किसे कहा जाता था। पड़ी कौन था भाई, पड़ी जिसका व्यापार पर नियंत्रण था, पशु चरवाहे, ग्वाले या कृषक। वैदिक काल में पड़ी किसे कहा जाता था। CGPSC में 2019 में पूछे गए प्रश्न है, उत्तर ए,
जिनका व्यापार पर नियंत्रण था, अर्थात जिनको अच्छा व्यापार करना आता था, उसी को कहा जाता था पड़ी। ठीक है, ये वैदिक काल की घटना है साथियों, और वैदिक काल में व्यापारियों को ही पड़ी कहा जाता था। रावी नदी का वैदिक नाम अब भी जस्ट हमने पढ़ा है, एक दो प्रश्न ऊपर में। तो रावी नदी का वैदिक नाम अर्थात वेदों में उसका क्या नाम था? ए परुष्णी, बी चंद्रभागा, सी अर्जिकिया या डी शतुद्री। तो अभी हमने देखा है भाई परुष्णी नदी कहा जाता है, रावी नदी का जो वैदिक नाम है परुष्णी नदी है। ठीक है, चलिए अगला कथन पर बात करते हैं। 4 ऑप्शन है, कथन है, सुमेलित करना है। 2 कथन, यहां पर 2 सूची है, सूची 1 और सूची 2, सूची 1 सूची 2, इन दोनों सूचियों को मिलाना है। देखो भाई, एक तरफ सूची 1 में कुंभा दिया हुआ है, और कुंभा क्या है? एक काबुल। ठीक है, परुष्णी, अब परुष्णी किसको कहा गया है? रावी नदी को, सबने जाना है भाई, है ना। सदानीरा, गंडक और शतुद्री। अब ये शतुद्री है कौन सी चीज? तो ये हो जाएगा सतलज। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आपको मिलान करना है भाई। ये प्रश्न आपके पूछे नहीं गए हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के रूप में आपको इसको याद रखना होगा। 46 देखो, वैदिक नदी कुंभ का स्थान, सॉरी कुंभा है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? तो वैदिक नदी कुंभा अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ें, इसके पहले आपको थोड़ा सा इसको समझना है। देखो, ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें सप्त संधों के अतिरिक्त शेष जो नदियां हैं, सभी नदियां अफगानिस्तान में बहती है। ठीक है, सभी नदियां अफगानिस्तान में बहती है, इसलिए आंसर अफगानिस्तान है, याद रखेंगे। चलिए 47 पर बात करें। 47 है, निम्न में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सत्य कथन है? ये जो प्रश्न है सीजी व्यापम, सीजी टेट में पेपर 2 में पूछे गए हैं 2021 में। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 47। वैदिक संस्कृति सीधी और सरल थी। वैदिक संस्कृति में ने महिला सशक्तिकरण को महत्व दिया। वैदिक संस्कृति एकेश्वरवाद पर आधारित था। वैदिक संस्कृति ने यज्ञों को महत्व दिया। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा डी, वैदिक संस्कृति में यज्ञों को महत्व दिया। क्यों भाई? जहां बात हो रही है पुराणों की, बात हो रही है वेदों की, वहां यज्ञ हवन पूजन पाठ ये सब चीजें तो इंक्लूड रहता है ना। यज्ञ हवन बिना पूजा होगा नहीं, और वेद बिना यज्ञ हवन होगा नहीं, है ना भाई। तो डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 48। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? ए गौतम, बी कणाद, सी कपिल या डी वादरायण। बढ़िया से सवाल है, और इसका सही उत्तर है ए, कौन? गौतम। तो न्याय दर्शन के जो लेखक हैं गौतम हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे भाई। न्याय दर्शन के लेखक गौतम है, जो कि एक महर्षि है। यह मत, तर्क और विश्लेषण पर आधारित इसकी जो लेख है, न्याय दर्शन, मत, तर्क वितर्क और एनालिसिस, विश्लेषण पर आधारित लेख इन्होंने लिखा है। पुनः सुमेलित करने वाले प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 49 आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। 2 सूची है। 49वां प्रश्न है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद कहां से हैं? देखो भाई, मिलान करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ऋग्वेद, ऐत्रेय, सामवेद, शतपथ, ये हो जाएगा। अथर्ववेद, गोपथ और यजुर्वेद, पंचविश।
यही है। तो कौन है भाई? देखो थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे इसमें। यहां पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऋग्वेद, ऐतरेय आ जाता है, सामवेद आ जाएगा, पंचविश, अथर्ववेद आ जाएगा। अथर्ववेद क्या है भाई? गोपद, और यजुर्वेद शतपथ। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 50। क्या है? निम्न 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? 4 वेदों में से एक वेद में, ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी अथर्ववेद में, या डी सामवेद में। बहुत ही सरल सा सवाल है। इसका उत्तर है भाई सी। समझाऊंगा इसका उत्तर सी कैसे आया, देख लो। अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण, तंत्र, मंत्र, आयुर्वेद के बारे में लिखा है, मैंने कहा है। ऋग्वेद प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन। यजुर्वेद में तंत्र मंत्र वगैरह के बारे में लिखा है, आयुर्वेद के बारे में लिखा है, और आंशिक रूप से गद्य में भी है। ठीक है, अथर्ववेद, सामवेद। सामवेद क्या है भाई? तो संगीत की जननी है ना। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्रमांक 51 क्या है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ से मिलता है? वही प्रश्न दोबारा रिपीट। ऋग्वेद, भागवत गीता, अथर्ववेद, मनुस्मृति। तो भाई आंखी कान मूंद के हमला जवाब देना है, ऋग्वेद इनका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो गायत्री मंत्र जो प्रसिद्ध मंत्र है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री के 3 पद भी बतलाए गए। इस मंत्र के रचयिता कौन है भाई? विश्वामित्र है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 52 क्या है? देख लो, प्रश्न क्रमांक 52 क्या कहता है? रामायण के रचयिता कौन है? अब रामायण, ये प्रश्न अभी शिक्षक भर्ती 2023 में आए हुए प्रश्न हैं। रामायण के रचयिता कौन है? ए गोस्वामी तुलसीदास जी, बी वेदव्यास, सी भवभूति, डी वाल्मीकि। अब यहां लोग भ्रमित हो गए हैं। रामायण तो देखे हैं टीवी में, रामायण के लेखक कौन रे? तुलसीदास कई दिस कई जन। जबकि याद रखें, जो रामायण जो है ना, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और रामायण लिखने वाले कौन थे भाई? तो महर्षि। देखो भाई, यहां पर तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है, जो कि हिंदी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया गया है, और रामायण के जगह उसका नाम बदला और नाम रखा गया रामचरितमानस, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है। तो रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा था, उसी को हिंदी में अनुवाद किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और उसका नाम भी बदल गया रामायण का रामचरितमानस। ठीक है, अर्थात जनमानस के लिए भगवान श्री राम के चरित्र का गायन, वर्णन, रामचरितमानस का वर्णन। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 53। देखो भाई, क्या है? भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन था? प्रधान ग्रंथ कौन था भाई? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत, या उपरोक्त सभी। तो भागवत धर्म का तो श्रीमद् भागवत गीता है। भागवत धर्म मतलब भागवत गीता है ना, तो ये ए आ जाएगा इसका उत्तर। क्लियर है? चलिए प्रश्न 54। देखो भाई, निम्न में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? युद्ध देवता किसे निम्न में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता किसको मानते हैं? कौन से वेद के? ऋग्वेद के अनुसार युद्ध देवता किसे मानेंगे? ए अग्नि देवता को, इंद्र देवता को, सूर्य देवता को, या वरुण देव को? तो उत्तर है भाई इंद्र देवता। युद्ध का देवता किसको माना गया है? इंद्र देवता को माना गया है।
हो सके तो आप ना इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते चलेंगे भाई, ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। 55 है, त्रयी नाम है। अब त्रयी किसका नाम है भाई? त्रयी किसका नाम? देखो, त्रयी नाम है ए तीनों वेदों का, बी धर्म संघ युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या डी 3 मौसम का। त्रयी त्रयी किसे कहेंगे? त्रयी मतलब 3, लेकिन 3 क्या? क्या 3 वेद होंगे, या धर्म संघ व युद्ध तीनों का रूप होगा, या धर्म के 3 देवता होंगे, या मौसम होंगे? तो तीनों वेदों को ही त्रयी कहा गया है, याद रखना भाई। प्रश्न 56, ये भी कुछ संकेतन है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ए और बी। देखो भाई, सुमेधित करना है। ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? स्तोत्र एवं प्रार्थना लिखा हुआ है, सही है ना कि नहीं है भाई? सवाल देखो, ये जो प्रश्न है यूपीपीएससी में आए हुए हैं, 2002 में एलडीए के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलो, तो ऋग्वेद में स्तुति, प्रार्थना आदि लिखा है। यजुर्वेद में क्या लिखा है भाई? यजुर्वेद में स्तुत कर्म कांड का, सामवेद में संगीतमय बात कही गई है, ये सामवेद में, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण और आयुर्वेद के बारे में, औषधि के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। तो सही उत्तर कहां हो जाएगा भाई? ए, ये, ठीक है ना? क्लियर है ना? आगे बढ़ेंगे, चलिए देख सकते हो, थोड़ा समझ लीजिए। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्म कांड का उल्लेख है, सामवेद में संगीत की बात, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण की बात, ठीक है भाई। 57 प्रश्न देख लो, सीजीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? किस दर्शन में लिखा है कि वेद ही सत्य है, शाश्वत सत्य है? सांख्य में, वैशेषिक में, मीमांसा में, न्याय में, या योग में? सीजीपीएससी 2013 में आए हुए प्रश्न हैं। उत्तर है भाई इसका मीमांसा। तो मीमांसा में उल्लेखित है कि वेद शाश्वत सत्य है। 58 प्रश्न क्रमांक, चलिए प्रश्न क्रमांक 58 क्या कहता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, या कठोपनिषद? भाई चुपचाप कठोपनिषद को आंसर लगा लीजिए, समझिए थोड़ा सा इसको। कठोपनिषद में जन्म मरण संबंधी बात कही गई है, यम और नचिकेता के संवाद। देखो भाई, इसी कठोपनिषद में हमको ये जानकारी मिलती है कि यमराज होते हैं, है ना? नहीं तो मरे के बाद कहाँ जथन कौन लेख थे कहा है? तो कठोपनिषद में ये उल्लेख करे है कि यमराज और नचिकेता के बीच के जो संवाद है, और यम ने क्या उपदेश दिया है कि इस आत्मा का कभी न तो इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही कभी इस आत्मा की मृत्यु होती है, अर्थात यह आत्मा अजन्मा है, नित्य एवं शाश्वत है। शरीर बस हमको दिखता है, आत्मा अमर है, समझ रहे हो? तो ये यमराज ने ही कहा है, यम ने ही कहा है, किसमें? कठोपनिषद में। आगे बढ़े। 59 प्रश्न 59, उपनिषदों का मुख्य विषय है? ए सामाजिक व्यवस्था, बी दर्शन, सी विधि, या डी राज्य? तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है मेरे दोस्तों? वो हो जाएगा आपका बी, क्या? दर्शन, ठीक है। दर्शन है उपनिषदों का मुख्य विषय। अर्थ को थोड़ा समझ लीजिए, कैसे में है, क्या है? तो उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान के प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना, ठीक है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद है। और इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी भाई, याद रखना।
उपनिषद की संख्या 108 है, इसको भी याद रखना। और इसी उपनिषद का मुख्य आधार अध्यात्म ज्ञान और मोक्ष पर आधारित है। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है भाई। आज का लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, अंतिम प्रश्न है मेरे मित्रों। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य किसकी ओर इंगित करेगा भाई? नृजाति समूह या यावरिजन भाषा समूह या श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य श्रेष्ठ वंश को समर्पित है। ठीक है। देखो, आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात या उत्कृष्ट। तो ये रहा 30 प्रश्न जो कि वैदिक सभ्यता पर आधारित, जिसमें ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल आदि आदि के बारे में हमने बात किया है। 30 MCQs पर हमने इस वीडियो में बात किया है। अगला एक और पार्ट चलेगा हमारा, उसमें भी हम जो है 30 MCQs लेकर आएंगे। एक एक करके तमाम टॉपिक और जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं सबका समावेश मिलेगा सीजी जॉब एजुकेशन पर। ठीक है। तो चलिए भाई, आज की इस सेशन पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इतना ही रखते हैं। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।